Hello students, good morning. Today we will discuss our new chapter quadrilaterals. आज हम अपने नए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारी क्वाड्रिलेटरल्स की डिफिनीशन होती है वो होती है ए फिगर विच इज क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स एक ऐसा फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता है, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो ए फिगर विच इज क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है वो फिगर हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ये जो फिगर है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का फिगर है क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। तो क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन क्या है, ए फिगर विच इज क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या आता है, वो होती है साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में साइड्स, तो साइड्स क्या होती है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमें दिया गया है, द 4 लाइन सेगमेंट्स, जो इनकी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं कौन कौन, AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA are called its side। इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कहते हैं। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD एंड लाइन सेगमेंट DA, इन 4 लाइन सेगमेंट्स को हम क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कहते हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, क्या है क्वाड्रिलेटरल में, एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल which have a common end point are called adjacent sides of quadrilaterals। एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। कैसे जरा देखते हैं, बताया है 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। तो चलिए देखिएगा, लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट BC, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को देखें तो लाइन सेगमेंट AB पॉइंट B पे है, लाइन सेगमेंट BC का भी पॉइंट B है। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो कौन सा है, पॉइंट B। तो ये दोनों साइड्स हमारी कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। अब ऐसे ही लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट CD, अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या है, C है। तो ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स होंगी। ऐसे ही लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट DA, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो पॉइंट D है। तो ये हो गया, ये दोनों साइड्स हमारी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट लाइन सेगमेंट DA और लाइन सेगमेंट AB, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो A है। तो ये दोनों साइड्स हमारी एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, वे साइड्स हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। अब एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर्स। कौन कौन से होते हैं, लाइन सेगमेंट AB और BC, AB और BC 1 पेयर ये हो गया। नेक्स्ट वाला पेयर BC और CD, नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, CD और DA, CD और DA, और लास्ट वाला पेयर इसका क्या हो जाएगा, DA और AB। तो लाइन से एडजेसेंट साइड्स के
कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। कौन कौन से? AB और BC, नेक्स्ट BC और CD, नेक्स्ट CD और DA और लास्ट DA और AB। ये एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर होते हैं। अब आगे हम इसके नेक्स्ट को देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट? अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? Two sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common end point। तो अब देखिएगा अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स की 2 साइड्स कौन सी? इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है तो वही साइड्स हमारी कौन सी साइड्स होती हैं? अपोजिट साइड्स होती हैं। उन्हीं साइड्स को हम अपोजिट साइड कहते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। कहा गया है टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड जिनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है। अब देखिएगा लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट नहीं है तो ये दोनों लाइन हमारी क्या हो गई? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो अब अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। कौन कौन से? लाइन सेगमेंट AB किसके अपोजिट में है? लाइन सेगमेंट CD के। तो AB और CD। दूसरा पेयर क्या होता है हमारा? लाइन सेगमेंट BC और लाइन सेगमेंट DA, इन दोनों का भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? अपोजिट साइड। तो BC और DA ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स होती हैं। तो अपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। और एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं जरा उसके बारे में जानते हैं। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। ध्यान दीजिएगा 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल कौन कौन से? हैविंग अ कॉमन आर्म, जिनमें आर्म का मतलब है उनकी साइड्स, जिनमें उनकी एक साइड दोनों एंगल में कॉमन होती है वो हमारे कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। उन्हीं को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से एंगल होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है? कॉमन आर्म। अब चलिए ये एंगल A और ये एंगल B, ये क्वाड्रिलेटरल के हमारे एंगल होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। तो अब कहा गया है कि 2 एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म होती है तो एंगल A और एंगल B, ये 2 एंगल हैं। और इन दोनों एंगल में ये लाइन सेगमेंट जो AB है ये दोनों एंगल में कॉमन है तो ये हमारी क्या हो? ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल B और एंगल C। अब एंगल B और एंगल C में अगर हम देखें तो ये जो लाइन सेगमेंट BC है ये दोनों एंगल में कॉमन आर्म है तो ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं एंगल C और एंगल D। इन दोनों एंगल में देखिए लाइन सेगमेंट CD हमारी कॉमन है तो ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट एंगल D और एंगल A, इन दोनों एंगल में हम देखेंगे तो लाइन सेगमेंट DA हमारी कॉमन आर्म है तो ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो अब क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे उनके बारे में राइट करते हैं हम। एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B, इनकी एक कॉमन आर्म में भी है तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे ही एंगल B और एंगल
सी, एंगल बी और एंगल सी, इनकी कॉमन आर्म BC है, तो ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए हैं। नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल C और एंगल D, एंगल C और एंगल D, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इन दोनों की कॉमन आर्म CD है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। और नेक्स्ट क्या होता है, एंगल D और एंगल A, एंगल D और एंगल A, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे क्योंकि इन दोनों की कॉमन आर्म DA हैं। तो एडजेसेंट एंगल के भी कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट हमारा, अपोजिट एंगल्स। अब ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल्स which are not adjacent angle are known as opposite angle। जो adjacent angle नहीं होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के 2 एंगल्स जो कि एडजेसेंट एंगल नहीं होते हैं वे हमारे अपोजिट एंगल होते हैं। अब देखते हैं अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। देखिएगा, ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल थे, तो ये दोनों तो अपोजिट एंगल होंगे नहीं, मींस एंगल ए और एंगल सी जो एक दूसरे के सामने हैं वही हमारे क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। तो अपोजिट एंगल में कौन कौन सा आता है, एंगल ए और एंगल सी, ये पेयर हमारा अपोजिट एंगल का पेयर हो जाएगा। और दूसरा एंगल बी और एंगल डी, एक पेयर ये आपका हो जाएगा एंगल बी और एंगल डी। तो अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं अपोजिट एंगल्स के, 2 पेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। कितनी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, कितने पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के, तो 4 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के। अपोजिट साइड्स के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं। एडजेसेंट एंगल, क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। और अपोजिट एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। तो ये तो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स। क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की जो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, उसको देखते हैं। क्या है हमारा, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल अभी हमने आपको बताया जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, जब हम उन एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं। अब बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का प्रूफ देखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर ड्रा करेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके एंगल्स के सम को हमें प्रूफ करना है। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD ये हो गया। तो हमें करना क्या है, इसके प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें बताया गया कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल के सम को 360 डिग्री दिखाना है। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल। क्या, ABCD, हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल्स के किसी एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है। किसी भी एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है, चाहे आप डायगोनल AC को ज्वाइन करिए या फिर डायगोनल BD को ज्वाइन करिए। हमने डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एंड ज्वाइन AC। हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया ABCD और उसके डायगोनल AC को हमने ड्रा किया।
अब देखिएगा जब हमने AC को ड्रा किया है तो यहाँ से ये एंगल A हमारा दो एंगल में डिवाइड हो गया, 2 एंगल्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन सा? एक एंगल ये डिवाइड हुआ और दूसरा एंगल ये। अब ऐसे ही एंगल C भी हमारा 2 एंगल में डिवाइड हो गया, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। तो हम इसको एक नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया एंगल 1, ये हो जाता है हमारा एंगल 2, इसको हम कर दिया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेना है। क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने के बाद कोई भी एक डायगोनल हमें ज्वाइन कर देना है, चाहे डायगोनल AC को हम ज्वाइन कर दें या फिर डायगोनल BD को ज्वाइन कर दें। जब हम इसको ज्वाइन किए तो एंगल A हमारा 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया, हम उसका नेम दे दिए एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे ही एंगल C भी हमारा 2 एंगल में डिवाइड हो गया, हमने इसका भी नेम दे दिया एंगल 3 और एंगल 4। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC। तो सबसे पहले एंगल A हमारा 2 एंगल में डिवाइड हुआ है तो हम इसको राइट कर देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मीन्स जब हम एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल A मिल जाएगा। अब ऐसे ही एंगल C को भी हम राइट कर देंगे तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब हम एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हमें पूरा एंगल C मिल जाएगा। अब चलिए देखिएगा, अब इसके बाद हमें क्या करना है। अभी हमने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल हमारा 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट एंगल है ट्रायंगल ABC और सेकंड वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC। तो हम 1 बाई 1 ट्रायंगल में चलते हैं। तो फर्स्ट एंगल है इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में देखिएगा, आप लोग ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। वही यहाँ पे हमें करना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 हम चल रहे हैं ट्रायंगल ABC में, मीन्स इस वाले ट्रायंगल में हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल 1 ट्रायंगल का ये एंगल, एंगल 1 ट्रायंगल का ये एंगल, एंगल B और ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल C। तो जब हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं हम। इन ट्रायंगल कौन सा है दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा, ADC। तो चलिए इन ट्रायंगल ADC, ADC में अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल, एंगल 2 और एंगल D और नेक्स्ट एंगल, एंगल 4। तो यहाँ से हम राइट करते हैं एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया है 180 डिग्री, अभी हमने आपको बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है, मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब चलिए देखते हैं, अब इसी को हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का रूल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपको पता है ये साइड हमारी LHS की साइड होती है और ये वाली साइड हमारी RHS की साइड होती है। तो इक्वेशन को ऐड करते समय LHS LHS के साथ में ऐड होता है, RHS RHS के साथ में ऐड होता है। तो हम पहले ऐड करते हैं अपने इक्वेशन को। तो सबसे पहले LHS के साइड में क्या हो जाएगा, एंगल 1, ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4। LHS हमारा ऐड हो गया है। अब RHS को ऐड करते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब चलिए यहाँ से देखिएगा, हम इनको एक साथ में कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को हमने एक साथ में कर लिया, प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4, इन दोनों एंगल को साथ में कर लेंगे। फिर अब कौन सा एंगल बचा है हमारे पास में, एंगल बी बचा हुआ है, तो एंगल बी प्लस एंगल, और कौन सा एंगल बचा है हमारे पास, एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो अभी यहाँ हमें क्या मिला हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए, इसके प्लेस पे क्या हो गया, एंगल ए। अब चलिए आगे देखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, चलिए देखते हैं एंगल 3 और एंगल 4 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल हमें मिलेगा, एंगल सी। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, एंगल सी। बाकी जो एंगल हमारे पास में अभी हैं उनको हम राइट कर लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन्हीं को सीरियल से राइट कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि जब हम क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को ऐड कर देते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये था हमारा सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री का प्रूफ। तो हम ऐसे अपने क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को जब ऐड करेंगे तो आंसर 360 डिग्री हो जाएगा।